ये एक लबूबू है। इसके उलझे हुए बाल, ग्रेमलिन जैसी दांतों की एक नुकीली कतार और छोटी छोटी मोती जैसी आंखें हैं। इन डॉल्स की अगर बात करें तो ये बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। ये ना तो प्यारी हैं ना सुंदर हैं, फिर भी इसने इंटरनेट को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। लोग इसे खरीदने के लिए कतारों में लगे हैं। वे इसे रील्स पर अनबॉक्स कर रहे हैं। कई लोग इसे पाने के लिए कंपटीशन भी कर रहे हैं। एक छोटा सा खिलौना राक्षस, या यूं कहें कि छोटा मॉन्स्टर, जो कि एक फैशन एसेसरीज और एक कलेक्टिबल टॉय बन गया है। कैसे? चीन की खिलौना कंपनी पॉप मार्ट द्वारा बेची गई इन डॉल्स ने 2024 में लगभग $423 मिलियन का रेवेन्यू कमाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 729% अधिक है। तो इस घटना की क्या वजह है? इंटरनेट लबूबू से इतना प्रभावित क्यों है? तो आपको शुरुआत से बताता हूं। लबूबू की कल्पना हांगकांग में जन्मे कलाकार कासिंग लुंग ने की थी। बचपन में उन्हें मूडी की परियों की कहानियों का बहुत शौक था, इसलिए 2015 में उन्होंने अजीबोगरीब कल्पित बौनों से भरी कहानियों की एक श्रृंखला मॉन्स्टर बनाई। ये कल्पित बौने लबूबू थे, यानी ऐसे राक्षस जो अच्छे इरादे रखते थे लेकिन अराजकता फैलाते थे। 2019 में लुंग ने पॉप मार्ट के साथ साझेदारी की। उन्होंने इन पात्रों को कलेक्टिबल डॉल्स में बदल दिया। बिक्री अच्छी रही, लेकिन इस साल इनकी बिक्री में भारी वृद्धि हुई। रेवेन्यू 3 गुना हो गया और पॉप मार्ट का वर्तमान मूल्य $40 बिलियन है। तो इसका राज क्या है? दरअसल ये बिक्री की एक बहुत पुरानी रणनीति है, कृत्रिम कमी यानी आर्टिफिशियल शॉर्टेज। देखिए, लबूबू अलग अलग रूपों में आती है, अलग अलग रंगों और वेशभूषा में आती है, यहाँ तक कि सीजनल वेरिएंट्स में भी आती है। यह डॉल आमतौर पर ब्लाइंड बॉक्स में बेची जाती है और इसका एक मतलब है, जब तक आप इसे खरीद कर खोल नहीं लेते तब तक आपको पता नहीं चलता कि आप कौन सी डॉल का वेरिएंट खरीद रहे हैं। ये हर बार लगभग एक रोमांच जैसा होता है। अगर आप भाग्यशाली रहे तो आप एक सीक्रेट डॉल का वेरिएंट भी खोल सकते हैं, लेकिन इसका चांस 72 में से 1 है। 72 में से 1 की संभावना है कि आपको सीक्रेट वेरिएंट डॉल मिल जाए। 1 in 72। और यही कारण है कि लोग इसे चाहते हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसे सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि किड एडल्ट्स यानी मिलेनियल्स और जेनजी एडल्ट्स खरीद रहे हैं। अब आप मानो या ना मानो, खिलौनों के मामले में ये सबसे तेजी से बढ़ती उम्र के लोग हैं और इसी वजह से ऑनलाइन रिटेलर्स की भीड़ उमड़ रही है। ज्यादा मांग के कारण दुकानों को अपनी बिक्री रोकनी पड़ी। लोग इन डॉल्स को ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। रीसेल साइट्स पर रेयर लबूबू सैकड़ों डॉलर में बिक जाती है। बीजिंग में एक लाइफ साइज डॉल $150,000 में बिकी है। एक डॉल $150,000। ईबे पर नकली उत्पादों की बाढ़ आ गई है। अब इन्हें प्यार से लफूफुस कहा जाता है। ये लबूबू का नकली उत्पाद है। अब इस बीच चीनी अधिकारियों ने 46,000 से ज्यादा नकली लफूफुस जब्त किए हैं। ये अजीब जरूर है, लेकिन कोई नई बात नहीं। ब्लाइंड बॉक्स हमेशा के लिए लोकप्रिय रहे हैं। आपको पता नहीं होता कि आपको क्या मिल रहा है, और यही असली बात है, यही इसकी खासियत है। अब जैसे जापान में गाचापोन मशीनें थी, अमेरिका में सीरियल बॉक्स टॉयज थे, मैकडॉनल्ड्स में हैप्पी मील थे, तो ये तकरीबन लंबे समय से चली आ रही है। और फिर भी लबूबू का क्रेज अलग है, क्योंकि ये टिकटॉक और सोशल मीडिया के ज़माने में हो रहा है। और इस चलन में लबूबू अकेला नहीं है। पहले फिजेट स्पिनर हुआ करते थे, हर कोई इन्हें कितनी खतरनाक तरीके से घुमाता था। और वो स्टेनली कप जो जल्द ही पानी पीने का एक ज़रूरी हिस्सा बन गए। ड्रिंकिंग वाटर इज जनरली नो लॉन्गर एन ऑप्शन, एंड इन ऑल दीज केसेस द प्रोडक्ट डजंट मैटर, बस ब्रांड ही सब कुछ है। और यहाँ मज़ेदार बात यह है कि दुनिया एक छोटे से मॉन्स्टर की दीवानी है, और अगले साल तक ये आपके शेल्फ में कहीं पीछे पड़े होंगे। इंटरनेट के ट्रेंड्स ऐसे ही होते हैं। फिलहाल पॉप मार्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार जारी रखने और अपने कलाकारों की सूची में वृद्धि जारी रखने की योजना बना रहा है। जब तक पॉप मार्ट को पता है कि टॉय इंडस्ट्री में चीज़ें कैसे बदल रही हैं और हमारे उपभोक्ता कहां देख रहे हैं, वे निश्चित रूप से आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। लेकिन आगे जोखिम भी है। चीन में ब्लाइंड बॉक्स खिलौनों पर सख्त नियम की मांग के बाद कंपनी के शेयर की कीमत 19 जून 2025 तक 10% से भी अधिक गिर गई थी।
और फेक लबूबू का बाजार भी एक संभावित खतरा है। इन कंपनियों द्वारा पॉप मार्ट प्रोडक्ट्स को कम लागत पर बनाने और ढंग से नहीं बनाए जाने के बावजूद ये अभी भी कॉम्पिटिटिव हैं, क्योंकि लोग शायद नहीं जानते कि वे एक नकली लबूबू खरीद रहे हैं, और या फिर शायद जानते भी हैं और ये उनको ठीक भी लगता है। अब ऐसे ट्रेंड आते जाते रहते हैं, फिर भी हम हर बार इनके झांसे में आ जाते हैं। हम लबूबू को ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं जैसे हमारी ज़िंदगी इसी पर टिकी हो। हम खुद से कहते हैं कि ये खास है, सच तो ये है कि ये नहीं है। ये एक अजीब नाम वाला एक आधा बदसूरत सा मॉन्स्टर है, और जब आप सैकड़ों डॉलर्स खर्च करते हैं तो कम से कम आपके पास एक क्यूट सा क्रीचर तो होना चाहिए जिसे आप अकेले होने पर गोद में उठा सकें। एनीवेज, हाँ, अगर आप चाहें तो इस पब्लिसिटी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हैरान मत होइए, अगले साल आपके लबूबू पर बस धूल ही धूल जमा होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।